नमस्ते। मैं सुरभि सराफ महेश्वर से। मैं कुशाग्र से तकरीबन 6 साल पहले अपने रक्षित के लिए जुड़ी थी। तब रक्षित के लिए मैंने किट्स लेना स्टार्ट किया था। खिलौने ले उसमें खिलौने आते थे, हर तरह की चीजें आती थी। उसके बाद एक समय आया लॉकडाउन का। उस टाइम में दीदी हमारी रोज कुशाग्र की क्लासेस लेती थी, जिसमें खुद के लिए सिखाती थी। तब दीदी ने मुझे प्री नैप्टल क्लासेस के बारे में बताया। प्री नैप्टल क्लासेस में दीदी ने बताया कि कैसे आपको और आपके पार्टनर को मिलके कुछ सेशंस दिए जाएंगे, और गर्भ संस्कार से रिलेटेड पहले उन्होंने हमको नॉलेज दिया कि क्या होता है, कैसे होता है, क्यों लेना चाहिए। और आज मैं आपसे वही डिस्कस कर रही हूँ। माँ बनने का एहसास तो अपने आप में ही बहुत अद्भुत होता है, सभी को ये बात मालूम है। पर अगर सही तरीके से मंजिल पे पहुंचा जाए तो बच्चे में भी हर तरह का संस्कार शुरू से ही आ जाता है। जब प्री नैप्टल क्लासेस मैंने लेने का इच्छा जाहिर की, तब रमा दीदी ने इस चीज को खुशी खुशी कहा कि हाँ, हम करवाएंगे। कुशाग्र ने मुझे करवाने की खुशी खुशी हामी भरी। प्री नैप्टल क्लासेस जब मैंने स्टार्ट की, जब मैंने दीदी से बात की, उसके बाद ऐसा था कि ये साल भर का होता है। अगर ऐसे देखा जाए तो 9 महीने गर्भ में बच्चा रहता है तब का। बट उसके पहले के शुरू के 3 महीने जब आपको ब्रह्मचर्य का फॉलो करना होता है, वो 3 महीने भी अपने आप में बहुत जरूरी होते हैं। और ये हमारे पुराने साहित्य में भी है कि दिस 3 मंथ्स आर मोर इम्पोर्टेंट, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसके बाद में जैसे ही मुझे पॉजिटिव आया, और उसके बाद मेरे हेल्थ इश्यूज आए, कभी धड़कन नहीं बनी थी, तो ये सब नेगेटिविटीज मुझ में बहुत आ गई थी कि अरे अब मैं क्या करूंगी। तब मैंने रमा दीदी से कांटेक्ट किया। रमा दीदी ने मेरा पहला सेशन लिया। दीदी ने सेशन में मुझे इतना आत्मविश्वास से भरा। मैं तो ऐसी हो गई थी कि अरे मेरा स्वास्थ्य नहीं ठीक है तो क्या होगा। पर दीदी ने एक चीज समझाई, अगर आप अपना स्वास्थ्य ठीक रखोगे तो अंदर गर्भ में बच्चा अपने आप स्वस्थ होगा। दीदी ने इसके बाद धीरे धीरे मेरे सेशंस लेना स्टार्ट किए। हर 15 से 20 दिन में दीदी एक सेशन लेती थी मेरा। 15 से 20 दिन मुझे इतना एक सेशन में दीदी ने मुझे इतना आत्मविश्वास से भरा कि वो 15 to 20 डेज मेरे लिए इजी गोइंग हो जाते थे। मुझे कभी ऐसा नहीं फील होता था कि आज बॉडी पेन है, आज मुझे उबके आ रहे हैं, उल्टी हो रही है। सबसे पहले तो यही, दीदी ने मुझे हर सेशन में 8 से 10 मिनट मेडिटेशन करवाया है, प्रार्थनाएं करवाई है, कभी ओम का उच्चारण करवाया है। दीदी ये सब चीजें मेरे से सेशन से पहले ही पता कर लेती थी कि मुझे क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं। लास्ट टाइम मैंने जो जो दिया था दीदी ने मुझे करने के लिए, उसमें से मैंने कितना कंप्लीट किया है। उसके बाद दीदी सेशन को मेरे अकॉर्डिंगली ही प्लान करती थी। उसके बाद दीदी मुझसे उस बीच में आध्यात्मिक चर्चाएं भी करती थी, संगीत से रिलेटेड बातें भी बताती थी, कुछ छोटे छोटे उदाहरण कहानियां सुनाती थी, जिससे अपने आप में बहुत कॉन्फिडेंस आता था। जो किट आता है वो ऐसे मन से करने में कितनी बार मन नहीं लगता है, तो दीदी उसे भी करवाने में, कंप्लीट करवाने में हेल्प करती थी। मैं चित्रकारी में बचपन से बहुत शौक रहा है, पर घर की व्यस्तता के कारण मैं ये सब नहीं ये चित्रकारी ये सब करना छोड़ दिया है। तो अपने आप में कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था कि अरे मैं ये कर सकती हूँ। फिर जब कान्हा जी बनाने का आया, तब दीदी ने कहा कि तुम उके रहो, जैसा कर सकती हो वैसा करो, ये तो अपने ही बच्चे के लिए कर रही हो, अगर आका बाका टेढ़ा तिरछा मुंह भी हुआ सब चलेगा। फिर दीदी ने मुझे आत्मविश्वास दिया, तब मैंने उन्हें 2 दिन में वो चीज करके बताई। दीदी को बहुत बहुत ज्यादा सुंदर लगा। तब दीदी ने कहा कि देखो, तुमने बनाया है, तुम्हारी इच्छाओं से बनाया है कि तुम्हारे बच्चे का तुम कैसे नयन चाहती हो, कैसे होठ चाहती हो। तो वो चीजें जब धीरे धीरे दीदी ने आत्मविश्वास भरना शुरू किया, तो मैंने इतनी चित्रकारी की है। हर चीज का दीदी ने कभी क्राफ्ट करवाया है, कभी कहानियां सुनने का कहा है, कभी कभी साहित्य से रिलेटेड कि अगले सेशन में मैं तुमसे दोहे भी सुनूंगी। और दीदी हर चीज के लिए आपको प्रिपेयर करती थी। दीदी 2 दिन पहले आपको रिमाइंडर करती थी कि अब अपने अगले सेशन में ये होना है, तो आपने उसकी प्रिपरेशंस कर ली हैं
कि कुछ हेल्प चाहिए है। उसके बाद किट्स आते थे, दीदी ने किट्स भी पर्टिकुलरली हर महीने के बिल्कुल अलग अलग व्यवस्थित मुझे पहुंचाए थे कि कहीं भी कुछ प्रॉब्लम ना आए। उसके अंदर क्राफ्ट से रिलेटेड होता था अलग, आर्ट से रिलेटेड अलग होता था, साहित्य होता था, फिर मैथ से रिलेटेड सॉल्यूशन प्रॉब्लम्स होती थी जिसे सॉल्व करना होता था, फिर महापुरुषों के बारे में होता था। और हर महीने आपको हर चीज अलग अलग होती थी, कोई चीज का रिपीटेशन नहीं होता था कि हर बार के मंत्र आपके अलग अलग होंगे। और इन चीजों से काफी काफी मेरे स्वास्थ्य में भी सुधार आया, मैं अपने आप में बहुत पॉजिटिव हुई। दीदी ने मुझे सूर्योदय का बहुत ज्यादा समझाया, उदाहरण दिए। और बच्चों में आजकल वाक़ई में विटामिन डी की बहुत कमी होती है। मेरे रक्षित में मेरे पहले बेटे में ही विटामिन डी का बहुत ज़्यादा लैक ऑफ विटामिन डी था। उसे मैंने मेडिसिन्स दी। बट स्वरा के टाइम सेकंड प्रेगनेंसी में जब दीदी ने मुझे इस चीज के लिए वो कहा कि करो सूर्योदय के टाइम आप 10 मिनट सिर्फ फ्रेश एयर और सूर्य की किरणों का लो, पॉजिटिविटी बहुत मिलती है। और वो चीज की तो उसका आज है कि मुझे डॉक्टर ने नहीं कहा है कि इस बार विटामिन डी आपको देना है आपकी बेटी को। तो ये चीज भी अपने आप में बहुत अच्छी हुई है। और सूर्योदय का टाइम का जो दीदी ने मुझे बहुत ज्यादा महत्व समझाया और वो मैंने फॉलो अप किया, तो अपने आप में स्वस्थ भी रहने लगी। और ये भी रहा कि उससे पॉजिटिविटी बहुत, मॉर्निंग की सुबह की फ्रेश एयर लेने से बहुत पॉजिटिविटी है। कितनी बार ऐसा हुआ मैं रात रात भर सोती नहीं थी, फिर दीदी से बात करती थी कि दीदी मैं रात भर नहीं सोई हूँ, बहुत परेशान हुई हूँ, बेचैन हुई हूँ। तब दीदी मेरे लिए मेडिटेशंस भी लेती थी। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सिर्फ 20 दिन में या 1 महीने में, जैसा आपको अच्छा लगेगा दीदी वैसे आपके लिए सेशंस करती थी। और किड्स भी बहुत ज़्यादा ही अच्छे आए हैं। मैंने तो मतलब कि नहीं करके लास्ट मंथ नहीं और शुरू का मंथ नहीं, बट बीच के जो 7 महीने थे उसे तो बहुत एन्जॉय किया है। मैं कभी खाली नहीं रही ऐसे कि मैं फालतू बैठी हूँ या प्रेगनेंसी में बस ऐसे आराम कर रही हूँ। कुछ ना कुछ करती रहती थी। भागवत गीता के लिए बहुत डरी थी कि मैं कैसे पढ़ूंगी, मुझे संस्कृत हिंदी का इतना ज्यादा नहीं है, मैं शुरू से नहीं रही हूँ इतना हिंदी के साथ। तो दीदी भागवत गीता मेरे लिए 15-15 मिनट दीदी ने सेशंस में फिर मेरे लिए भागवत गीता का भी किया कि अपन चल आज शुरू के 2 पेज पढ़ते हैं, बीच के ये वाले पेज पढ़ते हैं। दीदी ने ऐसे करके मुझे भागवत गीता के लिए भी आत्मविश्वास दिया कि तुम कर सकती हो, तुम रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, सिर्फ 10 लाइन पढ़ो, जरूरी नहीं है कि एक साथ तुमको 20 पेज पढ़ना है। तो वो चीज भी बहुत अच्छी रही मेरे लिए। ओवरऑल मैं तो यही कहूंगी कि बच्चे के लिए गर्भ संस्कार इसलिए करना चाहिए कि क्यों ना वो मंजिल को अपन बच्चों को पहले ही दे दे जो हम बच्चे के होने के बाद उसके एजुकेशन का सोचते हैं, उसके संस्कारों का सोचते हैं कि बच्चा होगा उसके बाद हम उसको इस एक्टिविटी में डालेंगे, ऐसा करेंगे। तो वो चीज क्यों ना पहले ही कर ली जाए और गर्भ में ही उसको इस चीज के लिए रेडी किया जाए कि ये एक्टिविटीज हम 10 तरह की एक्टिविटीज करेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्टिविटी में तो बच्चा अपने आप ही इतना स्ट्रांग हो जाएगा। आज जब मैं स्वरा को देखती हूँ तो उसके टेस्ट बर्ड्स इतना डेवलप हो गए हैं। उस टाइम मुझे 9 महीनों में उल्टी की शिकायत रही, पर आज जब स्वरा को देखती हूँ वो 1.5 साल की है, बट उसका टेस्ट बर्ड्स इतना डेवलप हुआ है कि दीदी मुझे हमेशा कहती थी अरे उल्टी तो कुछ नहीं होती है, तुम खाओ, तुम्हें जो अच्छा लगता है खाओ। और आज जब उसे देखती हूँ तो ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट बर्ड ऐसा है कि टेस्ट में अगर नमक कम होगा ना वो समझ जाती है। अगर आज मैं नमक डालना भूल गई हूँ सो शी गेट्स इट कि नहीं है, वो उस चीज को रिजेक्ट ही कर देती है। उसे मीठा पसंद है, मैंने मीठा बहुत इनटेक किया भी है प्रेगनेंसी में। तो ये सब चीजें बच्चों में दिखती भी है, मैं अपनी बेटी में हर चीज को देख रही हूँ कि वो कैसे संस्कार आए हैं उसमें। दादा दादी के मैं कहती हूँ पैर पड़ो बेटा, शी गेट्स इट कि हाँ अपने को प्रणाम करना है, अपने को सूर्य को प्रणाम करना है। हर चीज को देखने का नजरिया बच्चे का भी बहुत डेवलप होता है। गर्भ संस्कार करना चाहिए। और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ रमा दीदी और कुशाग्र की कि मेरे दोनों बच्चों के समय मुझे रक्षित के टाइम भी उस टाइम में मुझे गर्भ संस्कार का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था। पर जब मुझे किसी ने ज्ञान दिया, आइडिया दिया कि आप रमा दीदी से कांटेक्ट करो, तब वहां से मेरी जो शुरुआत रक्षित के लिए हुई है, मैंने उसे 5 साल में भी बहुत अलग तरीके से डेवलप किया है। और स्वरा के टाइम भी प्री नैप्टल लेके मैं अपने आप को तो बहुत ज्यादा खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने इस मौके को छोड़ा नहीं। और रमा दीदी ने इसमें मेरा साथ भी बहुत दिया है, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू भी बोलूंगी। और
माता को बोलूँगी भी, जो भी माताएँ हैं बनना के इच्छुक हैं, उन्होंने इस चीज़ को ट्राई करना चाहिए, कुशाग्र से जुड़ना चाहिए। ये बहुत अच्छी क्लासेस होती हैं। थैंक यू।